नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली चुनाव में झुग्गियों का मुद्दा बहस का विषय बन गया है, क्योंकि झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके लिए स्थायी आवास की कमी ने मामला गर्म कर दिया है। झुग्गी वासियों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं। झुग्गी वासियों को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपका सीधा संदेश है कि जहां झुग्गी वहां मोदी के दोस्त का और उद्योगपतियों का मकान बनेगा। ये बीजेपी का प्लान है और ये सब बस इसलिए क्योंकि बीजेपी झुग्गी वालों को पसंद नहीं करती। झुग्गियों को तोड़ने का काम करती है बीजेपी और झुग्गी वालों से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। केवल उनके वोट से मतलब है। वोट लेने के बाद वो झुग्गी वालों को भूल जाएंगे और फिर उनके मकानों को तोड़कर अपने दोस्तों को ये जमीन दे देंगे। जैसे जैसे पिछले 2-3 महीने में दिल्ली चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का झुग्गी के लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। दरअसल झुग्गी वालों की आवाज केजरीवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 10 साल पहले भी शकूर बस्ती में देर रात झुग्गी तोड़ने के लिए बीजेपी ने टीम भेजी थी और इसी तरीके से कई बार बुलडोजर पहुंचा शकूर बस्ती में वहां के झुग्गियों को तोड़ने के लिए। ऐसे में केजरीवाल ने झुग्गी टूटने से बचाई है और ये बात लोग खुद कह रहे हैं। बीजेपी के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है, उन्होंने कुछ भी बोला था लेकिन वो अपने वादे को निभा नहीं सका है। जो अमीर हैं उनके लिए नोटबंदी जो किया था, अमीर तो अमीर बनता ही चला गया, गरीब का क्या हुआ। अच्छा, झुग्गी वालों के जो खबर बीते दिनों आई थी, बीजेपी बुलडोजर भी चलवा रही है क्या? झुग्गी तोड़ रही है क्या? चलवाई थी, एक बार चलाया भी था और दूसरी बार नोटिस भी दिया था, लेकिन केजरीवाल का सरकार जो है उन्होंने आकर के उसको बंद करवाया, इसलिए अभी तक झुग्गी बचा। झुग्गी वासियों का खुद कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वासियों के लिए बेहतरीन काम किया, जबकि बीजेपी झुग्गियों को तोड़वाना चाहती है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने झुग्गी वासियों को सबसे ज्यादा राहत देने का काम किया। बिजली, पानी, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई, महिलाओं को फ्री बस सेवा, फ्री शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं दी और इस बात से लोग खुश हैं दिल्ली के। और झुग्गी वाले भी कह रहे हैं कि उन्हें हर एक सुविधा इस सरकार में मिल रही है। केजरीवाल के साथ है या मोदी के साथ है शकूरपुर के लोग? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल के साथ है। आप क्या नाम हुआ? दुर्गा। यहाँ क्या माहौल है केजरीवाल को? जी हम केजरीवाल के देते हैं वोट। केजरीवाल के साथ है आप? हाँ जी केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल ने झुग्गी वालों के लिए काम किया है? काम किया है जी। क्या काम किया, जैसे बताइए। क्या रोड बनाया जी, सब कुछ करा है। बिजली, पानी यहाँ केजरीवाल ने सुविधा दिया है झुग्गी वालों को? बहुत दे रखा है। झुग्गी वालों के साथ जो किया गया उसे झुग्गी वाले अच्छे से जानते हैं, इसीलिए खुलकर बोल रहे हैं और अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके लिए काम कौन कर रहा है और कौन उनके साथ अन्याय कर रहा है। मैं झुग्गियों में रहती हूँ, सिरमिन साइडिंग शकूर बस्तियों में, और अरविंद केजरीवाल जितना कहा है उतना करके दिखाया भी है। हाँ, और बीजेपी ने जितना कहा उतना उन्होंने रत्ती भर भी नहीं किया हमारे झुग्गियों के लिए। आधी रात को जब उन्होंने झुग्गी तोड़ी तो उनके नेता आया, उनके साथी क्यों नहीं आए? जबकि हम रोटी खाते थे, जब पुलिस वाले थाली पे हमारे डंडे चलाते थे। कौन झुग्गी तोड़ा था? झुग्गी तोड़ रहे थे, तोड़ने वाले जो तोड़वा रहा था वो तोड़ के गए। हम लोग ऐसे रोड पे पड़े रहते थे। 8 दिन तो हम लोग दूसरे के गाड़ी में खाना बना के खाते थे। फिलहाल दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए राजनीति अपने चरम पर है। ऐसे में झुग्गी वासियों का कहना है कि उन्हें आपकी योजनाओं में अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें हैं। बहरहाल झुग्गी वालों को लेकर जंग जारी है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी वालों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं और बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल झुग्गी वालों के बीच खुद पहुंचकर उनकी बात सुन रहे हैं
और उनसे मुलाकात करने के बाद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। मैं राजनीति में जनता के मान सम्मान के लिए और देश के मान सम्मान के लिए आया हूं, लेकिन अमित शाह जी ने जिस तरह से दिल्ली के झुग्गी के लोगों को झूठ बोला और झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की, आज इस झुग्गी कैंप में हम आए हैं उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के झुग्गी वालों को झूठ के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, हम भी मानते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है, जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है, इनका एक ही दोस्त है, वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं मोदी जी झुग्गी वालों को मकान बना के देंगे। 10 साल हो गए इनको, 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाया कालका जी में, 1700 मकान बनाया अशोक विहार में, बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर लेना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल, 10 साल में 4700 बनाए हैं, 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मकान थोड़ी बनाने हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आज उसके सबूत के तौर पे आए हैं। ये जो झुग्गी बस्ती है, इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को, अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3, आज से 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए।